वेलकम बैक नाज़रीन, क्लिनिक ऑनलाइन में दोबारा खुश आमदीद। हम हमेशा बात करते हैं किसी न किसी बीमारी की, और मेरा एक सोचना है बीमारी हमेशा शुरू यहाँ से होती है। जब आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस बढ़ जाएं, मायूसियाँ बढ़ जाएं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तमाम फैक्टर जमा हो जाएं, तो इंसान का फिर नीचे का हिस्सा जो होता है कहीं ना कहीं से बीमारियों में जकड़ जाता है। हम जब डिप्रेशन पे कॉल करते हैं, जब हम एंजाइटी पे, जब हम फोबिया से बात करते हैं, हमारे पास हजूम होता है कॉलर्स का। और अगर आप उनकी डीप डाउन, अगर पीछे की ज़िंदगी जान के देखें, तो शायद किसी ना किसी ने कोई ख्वाब ज़रूर देखे होते हैं जो कि पूरे नहीं होते, और बाद में शायद उनकी पर्सनैलिटी फिर वो ज़िंदगी में अपने आप को छोड़ देते हैं। लेकिन उन तमाम लोगों के लिए जो कि ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे, ये आप नहीं कर सके, आज मैं एक ऐसी ही एग्ज़ाम्पल लेके आया हूँ जो कि एक हाइट है स्ट्रॉन्ग विल पावर की, बहुत ही समझ लीजिए एक महराज हैं क़ुव्वत इरादी, बुलंद क़ुव्वत इरादी की। और उन तमाम लोगों के लिए जो कि मायूस हो चुके हैं, तो मैं हमेशा कहता हूँ मायूसी कुफ़र है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शीमा नदीम साहिबा, जो कि ज़िंदगी का एक तवील अरसे के बाद दोनों ने मेडिकल साइंसेस को दोबारा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब ये बताइए, बस मैं आपकी बात फिर मैं लोगों के लिए की तरफ आता हूँ कि जब आपको अचीवमेंट आई, दोबारा वो डिग्री मिली जो कि आपने हमेशा सोचा हुआ था, क्या फीलिंग थी? मैंने बहुत मुश्किल से अपनी ये डिग्री हासिल की है, ठीक है। जब मैंने ये दोबारा मतलब बहुत तवील जद्दोजहद के बाद हासिल की, तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने जो काम मुझे करना चाहिए था वो मैंने कर लिया, ठीक है। और ये मुझे करना ही चाहिए था, मैंने कोई कमाल नहीं तो किया। वो लोग, अब मैं आता हूँ लोगों की तरफ। आप मेंटल हेल्थ का जो इदारा है काबा नेहाद, उससे वाबस्ता भी हैं। जी। हमारे माशरे में डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, फोबियाज भरे हैं और लोग मायूस हुए होते हैं। ये जो सिलसिला होता है, इसके पीछे वो जो लोगों की ख्वाबों की तकमील नहीं भी होती, जो लोग सोच रहे होते हैं वो काम नहीं हुआ होता, उन तमाम लोगों को आप क्या कहेंगे कि जो अपनी जो क़ुव्वत इरादी है उसको कैसे मजबूत बनाएं, अपनी अपनी इन झंझटों से कैसे निकलें? जी हाँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मायूसियाँ और नाकामियाँ बढ़ जाएं तो वो फिर बीमारी की शक्ल अख्तियार कर लेती हैं। और ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कभी नाकाम ना हुआ हो या मायूस ना हुआ हो। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप उस मायूसी और नाकामी को किस तरह देखते हैं, अपने ऊपर कैसे लेते हैं, उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं। अगर आप उस मायूसी और नाकामी पर रिएक्ट इस तरह करते हैं कि आप ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूँगी, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर कोशिश करूँगी, तो आप हो सकता है कि उस कोशिश में जो आप हासिल करने के लिए कर रहे हैं कामयाब हो जाए। लेकिन अगर आप ये सोचने लगे कि हाय ये अब हो गया, अब मैं नहीं कर सकती, हिम्मत ना हारें। हाँ नहीं मैं अब कर नहीं सकती, अब ये तो ख़त्म हो गया सब कुछ, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गया सब कुछ, अब कुछ भी बाकी नहीं है। अगर ये ख्यालात आने लगे तो फिर आप करने के अमल की तरफ आ ही नहीं सकते। करने देखिए, ज़िंदगी जो है वो आपकी अपनी जो ज़िंदगी है वो एक चलता फिरता ख्वाब ही है। तो कौन सा दिन आप अगर खाना पीना बिल्कुल छोड़ देंगे और खाने पीने के बगैर बैठ जाएंगे तो ज़िंदगी से आप मुंह मोड़ लेंगे, ठीक है। इसी तरह आपकी कुछ ख्वाहिशात हैं, उनको आप उसी तरह रोज़ाना अपने जहन में लेकर आएँ जैसे कि आप अपने खाने पीने के अमल को अपनी ज़िंदगी के अमल को लाते हैं। बिल्कुल। वो आप अगर आज आपने कम खाया है, आज आपने नहीं खाया, तो कल कर लीजिए, कल खा लीजिए। जो आपने आज ख्वाहिश की वो आज पूरी नहीं हुई, वो कल पूरी कर लीजिए, उसके कोशिश तो आगे करें, कर लीजिए, हाँ उसके आगे कर लीजिए, लेकिन कोशिश तो करें। हाँ बिल्कुल, उसके थोड़े दिन बाद कर लीजिए। बल्कि यहाँ तक सोचना पड़ता है कि हो सकता है ये ख्वाहिश मैं 5 साल बाद पूरी कर सकूँ। अपने लिए जगह या वक्त रखना पड़ता है। डॉक्टर साहबा, डॉक्टर शीमा, बहुत बहुत शुक्रिया आज आप इस प्रोग्राम में, और हमारी दुआ ये है कि आप एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल हैं हम सब के लिए, उन तमाम लोगों के लिए जो कि समझते हैं कि वक्त निकल चुका है और हम अब कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कुछ नहीं, आपने करके दिखाया, और हम चाहेंगे कि आप और आगे जाएं और आगे बढ़ें। अब आप मज़ीद और आला डिग्रियों की तरफ भी जाएं।
हमारी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा डिफरेंट प्रोग्राम था। मैंने खुद सीखा कि हम तो मायूस हो जाते हैं ना, एक चीज़ नहीं मिलती, हम कहते हैं ओहो अब तो टाइम गुजर गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, ज़िंदगी बेकार हो गई, नाकार हो गई। और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ज़िंदगी में गुम हो जाते हैं और शायद फिर कहीं जाके हमें कोई जहनी या कोई जिस्मानी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। लेकिन डॉक्टर साहिबा से मैंने आपको मिलवाया इसीलिए कि इनकी बातें आपने सुनी होंगी और देखा कि इन्होंने ज़िंदगी के इस हिस्से में आके जहाँ पे लोग तो बिल्कुल ही अपने आप को तो भुला देते हैं, ये दोबारा इन्होंने अपने आप को रीऑर्गेनाइज़ किया और ना सिर्फ रीऑर्गेनाइज़ करके डॉक्टर बनी बल्कि अब लोगों के लिए काम भी कर रही हैं, लोगों की खिदमत भी कर रही हैं। तो और अपने बच्चों को भी माशाल्लाह तालीम दिलवाई, बच्चे भी इनके डॉक्टर बन गए और शौहर की भी खिदमत की। तो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी कहते हैं ना मायूसी कुफ्र है। तो डॉक्टर साहबा हमारे सामने एग्जाम्पल है। आप तमाम लोगों से ये कहूँगा कि हमेशा हर चीज़ हो सकती है। वो एक जुमला बचपन में पढ़ा था और वाकई अब आप देखता हूँ तो सामने नज़र आता है, व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आपने जो सोचा है, अगर आप में हिम्मत है, आप कर लेंगे। और हिम्मत बढ़ाइए और वो लोग ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं उनकी भी हिम्मत बढ़ाइए, उनको आप डिस्करेज ना करें। एक चीज़ मैं अनाउंस करना चाहूँगा, कराची में एक जगह है पार्क टावर्स, कराची वाले तो जानते हैं, वहाँ पे हेल्थ फेस्टिवल जो है उसका इनेकाद किया गया है, कल से और कल तक होगा। तो इंशाल्लाह अभी मैं प्रोग्राम के बाद वहीं पे ही जाऊँगा। बहुत सारे लोग जो हैं, अगर कोई मिलना चाहे और वहाँ पे आना चाहे तो मैं ख़ुद भी वहाँ मौजूद होऊंगा और कल भी मैं इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद वहीं पे ही मौजूद होऊंगा। और हमारे हेल्थ टीवी के बाकायदा जितने भी एंकर्स हैं, डॉक्टर इकराम साहब, डॉक्टर मुईज़ साहब, उनकी साहबजादी उरूज साहिबा और इसके अलावा जो भी हमारे जितने भी एंकर्स, और आमना हमारी बहुत अच्छी एंकर हैं, और जो है बाकी जितने लोग हैं, डॉक्टर राफिया जो हैं, और योगी वजह साहब, एक बहुत बड़ा नाम है इस मुल्क का, ये सब वहाँ पे मौजूद होंगे। तो अभी भी वहाँ पे आप आके मिल सकते हैं और अगर आज नहीं तो कल भी आप आके वहाँ पे मिल सकते हैं। इस प्रोग्राम के कोई फीडबैक या सजेशन हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं cliniconline@health-tv.tv या फेसबुक पे जाके आप क्लिनिक ऑनलाइन के पेज पे सब्सक्राइब करके अपने सवालात से हमें आगाह कर सकते हैं, अपने फीडबैक से हमें आगाह कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर पर मुलाकात होगी, कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।